दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के पावर हाउस और सबसे डेवलप स्टेट महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र उसके रिच कल्चर और इकोनॉमी की वजह से जाना जाता है। महाराष्ट्र में भारत का फाइनेंशियल कैपिटल और पुणे, नागपुर, नासिक जैसे बड़े शहर हैं। और जैसे आप जानते हैं इकोनॉमी के लिए एक्सप्रेसवे कितना ज़रूरी है, तो महाराष्ट्र में भी बहुत सारे एक्सप्रेसवेज पर काम चल रहा है। आज हम उसी की इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चालू हुए एक्सप्रेसवेज की। उसमें आता है पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है। 2000 में ओपन हुआ। ये एक्सप्रेसवे MSRDC ने तैयार किया था और ये एक्सप्रेसवे 95 किलोमीटर के साथ फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड है, 6 और 8 लेन के साथ। और अभी इस एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक का भी काम चालू है, जो ट्रैवल टाइम 20 मिनट और कम कर देगा घाट सेक्शन को बाईपास करके। ये एक्सप्रेसवे की वजह से पुणे का डेवलपमेंट बहुत जल्द गति से हुआ। तो आशा करते हैं कि बाकी एक्सप्रेसवे भी महाराष्ट्र के बाकी रीजन का डेवलपमेंट लेके आएंगे। दूसरा है समृद्धि एक्सप्रेसवे। पहले एक्सप्रेसवे के बाद महाराष्ट्र थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन ये एक्सप्रेसवे की सक्सेस की वजह से बहुत से प्लान्स चालू हो गए हैं। ये एक्सप्रेसवे MSRDC बना रही है और 702 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे उपराजधानी नागपुर को राजधानी मुंबई से कनेक्ट करता है। अभी इसका 625 किलोमीटर का स्ट्रेच ओपन कर दिया गया है और रिमेनिंग 76 किलोमीटर तक अगस्त महीने तक होने वाला है। ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिस पे 120 की स्पीड लिमिट है। इस एक्सप्रेसवे की वजह से ट्रैवल टाइम 12-14 घंटे से कम होकर 7-8 घंटे हो गया है। ये एक्सप्रेसवे मुंबई साइड आमने विलेज पे आके समाप्त होता है और वहाँ से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के JNPT स्पर से जुड़ जाता है। अब बात करते हैं नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे की, जिसको MSRDC बना रही है, जो वर्धा में स्टार्ट होकर पतरा देवी तक जाएगा। पहले ये 802 किलोमीटर का होने वाला था, लेकिन DPR सबमिट करने के बाद 840 किलोमीटर का होगा ऐसा अनुमान है। इसका DPR रेडी है और लैंड एक्विजिशन भी चालू हो गया है कई जगहों पर। इसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम 14-16 घंटों से कम होकर 8-9 घंटे हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मराठवाड़ा रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और शक्तिपीठ नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारे धार्मिक जगह ये एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देगा, जो कि ये सब एक हिसाब से सभी प्लेसेस की इकोनॉमी भी बूस्ट कर देगा। अब बात करते हैं कोकण एक्सप्रेसवे की, जिसको कि MSRDC बना रही है। ये एक्सप्रेसवे बलावड़ी गांव से चालू होके नागपुर गोवा एक शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के पतरा देवी ये सेक्शन में कनेक्ट होगा। 389 किलोमीटर का प्लान है बनाने का और आप देख सकते हैं कि ये 3 एक्सप्रेसवे मिलकर, यानी कि समृद्धि, शक्तिपीठ और कोकण एक्सप्रेसवे मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे पूरे महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से ट्रैवल टाइम बहुत रिड्यूस होगा। आपको तो कोकण हाईवे का सिचुएशन मालूम है, बट ये एक्सप्रेसवे की वजह से गोवा तक का डिस्टेंस 4-5 घंटों में किया जा सकता है। अभी इसके स्टेटस की बात करें तो DPR रेडी हो गया था, लेकिन कुछ इको सेंसिटिव जोन्स को अवॉइड करने के लिए थोड़ा DPR में चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए फिर से DPR बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे की,
जो MSRDC बना रही है। समृद्धि एक्सप्रेसवे को नांदेड़ से जोड़ने के लिए जो परभनी के बाजू से होके जाएगा, ये एक्सप्रेसवे मराठवाड़ा रीजन के कनेक्टिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। 179 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 6 लेन होगा। इसके स्टेटस की बात करें तो लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट हो गया है और ये मंथ में बिड्स भी इनवाइट ओपन कर दी जाएगी कंस्ट्रक्शन के लिए। जून जुलाई में इसका काम चालू हो सकता है, ऐसी हमें उम्मीद है। अगला एक्सप्रेसवे है MMR रीजन का, जो कि है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। MSRDC इसको बना रही है। 126 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट का पहला फेज़, इसका काम अभी चालू होने वाला है। 14 लेन का होगा ऐसा बताया जा रहा है। 8 मेन कैरेजवे और 6 सर्विस रोड होंगे इस एक्सप्रेसवे पे। ये प्रोजेक्ट की वजह से MMR रीजन बहुत डेवलपमेंट में आएगा, क्योंकि ये रोड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग, नवी मुंबई एयरपोर्ट और JNPT इन सबको जोड़ने का काम करेगा। इसका भी फेज़ 1 के जो पैकेजेस है उसके लिए बिड्स ओपन होने वाले हैं ये मंथ के एंड में, और आशा करते हैं कि जून जुलाई में काम चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है पुणे आउटर रिंग रोड, जो कि बहुत डिलेड प्रोजेक्ट है, बट अभी इसको गति मिलती दिखाई दे रही है। ये रिंग रोड MSRDC बनाएगी, जो कि होगा 137 किलोमीटर का, और जो 35 किलोमीटर का बचा हुआ हिस्सा है उसे NHAI पुणे संभाजीनगर एक्सप्रेसवे में कॉमन कर लेगी। ये एक्सप्रेसवे 6 से 8 लेन का होगा। एक्सेस कंट्रोल जो सारे हाईवे जो पुणे में एंटर करते हैं उन सब के साथ इंटरचेंज बनाएगा। पुणे में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो ये रिंग रोड एक इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन रहेगा। ट्रक्स ट्रैवल्स जो मुंबई के दिशा में या बेंगलोर की दिशा में ट्रैवल करते हैं उनके लिए। इसका भी लैंड एक्विजिशन फाइनल स्टेजेस पे है, और ये मंथ बिड्स ओपन होगी और जून जुलाई में काम चालू होगा, ऐसी आशा करते हैं। अब बात करेंगे विदर्भ की। इसमें 3 एक्सप्रेसवे आते हैं, जिसमें पहला है नागपुर भंडारा गोंदिया एक्सप्रेसवे, जो कि MSRDC बना रही है। एक 141 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे नागपुर को गोंदिया से कनेक्ट करेगा, और इसका 25 किलोमीटर का स्पर भी होने वाला है, जो भंडारा तक कनेक्ट कर सकता है। 4 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जो कि इन रीजन्स में डेवलपमेंट ला सकता है और उसमें ज़रूर हेल्प करेगा। दूसरा है नागपुर चंद्रपुर एक्सप्रेसवे, जो कि 182 किलोमीटर का रहेगा और 12 किलोमीटर का एक्स पर चंद्रपुर तक जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन लगता है यही एक्सप्रेसवे आगे गढ़चिरौली तक जाएगा, और ये भी 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे रहने वाला है, और इसके RFP बिड्स इनवाइट कर दी गई है। और तीसरा है भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे, जो कि 116 किलोमीटर का रहेगा, 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे। ये तीनों मिला के एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, जो कि इस विदर्भ रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे रहेगा। आजकल हम गढ़चिरौली को एज अ स्टील हब की बातें सुनते हैं, और इस कनेक्टिविटी से ये एरिया भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा हमारे महाराष्ट्र के GDP में भी, और इन सबको मिला के ईस्टर्न महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे भी बोला जा सकता है। अब बात करते हैं पुणे छत्रपति संभाजीनगर एक्सप्रेसवे की, जो कि MSRDC बना रही है NHAI के देखरेख में। ये 260 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पुणे को संभाजीनगर से जोड़ेगा और बीच में नगर से भी कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा पुणे रिंग रोड से
और एंड होगा समृद्धि एक्सप्रेसवे पे, जो कि पुणे को विदर्भ से जोड़ेगा। ये भी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे रहेगा, इसको अप्रूवल मिल गया है और लैंड एक्विजिशन भी चालू हो गया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके स्टार्ट के जो 35 किलोमीटर है वो पुणे रिंग रोड का कॉमन पार्ट है, तो उसको भी जल्द से जल्द किया जाएगा, ऐसी आशा करते हैं। अगला है पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे, जो कि NHAI बना रही है 50,000 की लागत से। ये एक्सप्रेसवे 700 किलोमीटर का होगा और 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे रहेगा। ये दोनों IT हब्स को एक दूसरे से जोड़ेगा और ट्रैवल टाइम जो कि अभी 12 से 14 घंटे है उसको रिड्यूस करके 8 घंटे लेके आएगा। इसका स्टेटस की बात करें तो लैंड एक्विजिशन अभी चालू है और जल्दी से जल्दी होने की उम्मीद है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का डेडलाइन 2028 रखा गया है। पुणे नासिक एक्सप्रेसवे MSRDC बनाने वाली है, जो कि 180 किलोमीटर का होगा। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे रहेगा, जो कि पुणे के चाकन से चालू होकर सिन्नर तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि हर रोज़ चाकन में ट्रैफिक जाम रहता है। आशा करते हैं रिंग रोड और एक्सप्रेसवे की हेल्प से ये कंजेशन कम होने में मदद हो जाए। इसका DPR लास्ट ईयर बन रहा था, जो कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट में अप्रूव कर दिया ऐसा लगता है। अब बात करते हैं सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो NHAI बना रही है और वेस्ट और साउथ को जोड़ने के लिए ये इंडिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे रहेगा। ये बनने के बाद इसकी लेंथ अप्रॉक्स 1270 किलोमीटर रहेगी। 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल रहेगा। ये एक्सप्रेसवे सूरत में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से चालू होकर महाराष्ट्र में नासिक, नगर, सोलापुर ये सब शहरों को क्रॉस करके चेन्नई तक जाएगा। इसके स्टेटस की बात करें तो कर्नाटक में कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, महाराष्ट्र में भी बिड्स इनवाइट कर दी गई है और लैंड एक्विजिशन भी फाइनल स्टेजेस में है। ये महाराष्ट्र के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से नासिक से सोलापुर का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम होकर 5 घंटे हो जाएगा। अब बात करेंगे इंडिया में बनने वाले मेन एक्सप्रेसवे की, जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे NHAI बना रही है और इसकी लेंथ अप्रॉक्स 1350 किलोमीटर है। 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे अपने इंडिया के 2 पावर हाउस मुंबई और दिल्ली ये 2 शहरों को जोड़ेगा। इसकी वजह से इन शहरों के बीच में जो सारे रीजन आते हैं उन सबको फ़ायदा मिलेगा। इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में आता है और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है विरार तक। उसके बाद जो JNPT का स्पर है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है लास्ट पैकेज को छोड़ के, क्योंकि वो लास्ट पैकेज विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का हिस्सा है, तो उसको कंबाइन करके उसमें ही उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की वजह से महाराष्ट्र से नॉर्थ का ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा और ट्रैवलिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। अगला है नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, जो कि NHAI डेवलप कर रही है, जिसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। ये 405 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे जो कि 4 लेन होगा। इसका स्टेटस की बात करें तो महाराष्ट्र में लैंड एक्विजिशन चालू है। ये एक्सप्रेसवे खानदेश रीजन जो महाराष्ट्र में आता है उसके लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नासिक जळगाव को नागपुर से कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे MSRDC ने प्रपोज किया है। इसकी लेंथ अप्रॉक्स
645 किलोमीटर है और 6 लेन का हो सकता है। ये नॉर्थ महाराष्ट्र को अलग एक बूस्ट देगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और कनेक्टिविटी के हिसाब से। नासिक से ऊपर जलगांव को जाएगा और पूरे नॉर्थ में कनेक्ट करके नागपुर में एंड होगा। अभी कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे भी प्रपोज स्टेज पे है। अब बात करते हैं और एक नए प्रपोज एक्सप्रेसवे की, जो कि है जळगाव नंदुरबार एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भी नासिक जळगाव नागपुर कॉरिडोर से कनेक्ट होने वाला है और जळगाव से नंदुरबार तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे भी खानदेश के रीजन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये एक्सप्रेसवे नासिक और नागपुर से नंदुरबार की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करेगा। 150 किलोमीटर का होने वाला है और 6 लेन एक्सेस कंट्रोल रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। ये भी प्रपोज एक्सप्रेसवे है, इसलिए फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। पिछले कुछ दिनों से कल्याण लातूर एक्सप्रेसवे की बातें हो रही है, जो कि MSRDC बनाने वाली है। अब तक ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई, लेकिन 450 किलोमीटर का 6 लेन का एक्सप्रेसवे बन सकता है। ये भी प्रपोजल स्टेज पे है, इसलिए ज़्यादा बात करना पॉसिबल नहीं है। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के मिडल सेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो ये सब थे महाराष्ट्र के सारे कंप्लीटेड अंडर कंस्ट्रक्शन और DPR स्टेज वाले और प्रपोज एक्सप्रेसवे। इस कनेक्टिविटी की वजह से महाराष्ट्र अपना $1 ट्रिलियन का सपना बहुत जल्द पूरा कर सकता है। होप ये सब एक्सप्रेसवे जल्दी ऑपरेशनल हो जाए, ताकि तुम, हम और आप इस पर घूमने के लिए जा सकते हैं।